बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैनल 4 न्यूज़ HD के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक IMF के वफ़द ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की, जिस दौरान वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FPR और गवर्नर स्टेट बैंक भी शरीक हुए। जबकि IMF वफ़द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर ने की। ज़राए वज़ारत ख़जाना का बताना है कि IMF और FPR के दरमियान आज शाम दोबारा मुज़ाकरात होंगे, जिसमें FPR काम IMF वफ़द को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर्स स्कीम पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FPR को डिजिटलाइज करना और टैक्स वसूली के लिए AI का इस्तेमाल करना शामिल है, जबकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत 5 शोबों में सिस्टम की इंस्टॉलेशन का जायजा लिया जाएगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान पर FPR इन्फोर्समेंट ऑर्डिनेंस पर मिशन को ब्रीफ किया जाएगा। इमरान की कॉल क्रैकडाउन की खुली छूट है, फिर ये रोएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लोग अफरा तफरी और इंतशार के हक में नहीं, इनकी कॉल पर कोई नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गन्नापुर सर से कफन बांध कर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। बानी PTI जब तक हर धर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर उसके बाद ये रोएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का नई तामीर शुदा सड़कें शुहदा के नामों से मंसूब करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात और शाफी हुसैन से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिस दौरान चौधरी शुजात ने कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने शुहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान चौधरी शुजात ने हुकूमत से तामीर होने वाली तमाम नई सड़कों को शुहदा से मंसूब करने का मुतालबा, जिसे वज़ीर दाखिला ने तस्लीम करते हुए इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शुहदा से मंसूब करने का ऐलान किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया, जिनकी अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमले। अरब इस्लामी सरबराह इजलास के एलामिया का मसवदा सामने आ गया। इजलास ने इसराइल के तरफ से गजा की शहरियों को इज्तमाई सजा देने और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के मजम्मत की, जबकि इसराइल की तरफ से गजा में भूख और फाका कुशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी मजम्मत की गई है। एलामिया में करार दिया गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। इससे पहले इजलास किताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीन, लबनान और ईरान में इसराइली हमलों की मजम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। खबर शामिल कहते हैं। जद्दा से मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा और आज़ाद कश्मीर से उम्मीदवार असम्बली ज़ुबैर इकबाल कयानी उम्रा की सआदत हासिल करने सऊदी अरब आए तो जद्दा की मरूफ कारोबारी शख्सियत, कौमी यकजहती फोरम के कन्वीनर, मेंबर कश्मीर कमेटी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिका एडवाइज़र सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने जद्दा के एक मुकामी होटल में शाया दिया, जिसमें पाक कम्यूनिटी, सहाफ़ी बरादरी, मुस्लिम लीग के कारकुनों, कश्मीर कम्यूनिटी, दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ इमरान जलाल ने अदा किए। मेहमान ख़ुसूसी ज़ुबैर इकबाल कयानी ने तकरीब से खिताब में सरदार इकबाल और हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मसला कश्मीर खित्ते में अमन के लिए ख़तरा है, इस अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी के साथ जीने का हक़ दिया जाए और कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी भाइयों की हर लिहाज से मदद की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न करी है। इनके साथ मलिक अयाज अस्कर और मलिक मुहिउद्दीन एडवोकेट भी मौजूद थे। अफजल अंसारी, राजा गुलफराज, मोहम्मद एजाज, राजा लियाकत, राजा मजहर, राजा शमरोज चौधरी, रियाज घुमन ने भी तकरीब से खिताब में मेहमानों को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद दी। आखिर पर सरदार मोहम्मद इकबाल ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ज़ुबैर इकबाल कयानी के मुस्लिम लीग नून के लिए अंदरून और बैरून मुल्क बेहद खिदमात हैं। तर्जुमान पुलिस सिविल लाइन डिवीजन 12 नवंबर 2024 SP सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल की हिदायत पर कमालबाजों के खिलाफ पुलिस से इन एक्शन। SHO थाना मुगलपुरा की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन जुआ करवाने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। SP सिविल लाइन्स मुलजमान में अरसलान जावेद और इसका भाई दानियाल जावेद शामिल। SP सिविल लाइन्स मुलजमान ऑनलाइन जुआ करवाते थे और पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। मुलजमान के कब्जा से 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन,
32 LED 32 CPU और नकदी रकम बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। SHO मुगलपुरा SP सिविल लाइन डॉक्टर बदरनान की SHO थाना मुगलपुरा नसीम खान और पुलिस टीम कोशाबाद जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। SP सिविल लाइन डॉक्टर बदरनान। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा फर्रुखाबाद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिक़ अफसरान को इंतजामात में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने गुरुद्वारा में आने वाले सिख यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया, जिस पर सिख यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया। ADC फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी समेत तमाम जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात ने बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब सिख यात्रियों की मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही हैं। बाबा गुरु नानक का पैगाम अमन, मोहब्बत, सलाह, आशती और नेकी का पैगाम है, जिसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने कहा है कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया गया है। अंदरून बैरून ममालिक से आने वाले यात्रियों की हिफाजत और बेहतरीन इंतजामात ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान सिखों समेत दुनिया भर के मज़ाहिब और अकायद के पैरोकारों के लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखता है। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से। थाना सिटी सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेनज़लाई खतरनाक डकैत गैंग के 4 सरगर्दा मुलजमान गिरफ्तार। 12 लाख रुपए से जायद मालिक की 5 मोटरसाइकिल, 4 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद। मुलजमान का डकैती और राजधानी की 7 वारदातों का इंकशाफ, मजीद तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजमान में साजिद, वकार, असगर और जाहिर शामिल हैं। मुलजमान जिला ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला में मोटरसाइकिल छीनने और दीगर वारदातों में मुलव्वस हैं। समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा मसरूफ़ी अमल है। नवंबर 2024 बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात पर रेस्क्यू इमरजेंसी कोर प्लान जारी कर दिया गया। मोहम्मद अकरम पनवार ननकाना साहब इंटरनेशनल मेगा इवेंट बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से ज़िले हेडक्वार्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम रेस्क्यू अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन के तकरीबात पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात और रेस्क्यू इमरजेंसी कोर प्लान का तफसीली जायजा लेते हुए ड्यूटी प्लान तरतीब देकर तमाम रेस्क्यू स्टाफ और ऑफिसर्स को ड्यूटियाँ सौंप दी हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बताया कि बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के दौरान 250 रेस्क्यूअर्स और अफसरान तैनात किए गए हैं। मरकजी गुरुद्वारा जन्म आस्थान और दीगर गुरुद्वारों में 15 एम्बुलेंसेज, 4 फायर व्हीकल्स और 30 मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद होंगी। इसके अलावा हेडक्वार्टर से 5 इजाफी एम्बुलेंस बीमार रेस्क्यू अमला भी ननकाना साहिब में तैनात की जाएंगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम मुकामात पर रेस्क्यू मोबाइल टीमें, फायर सेफ्टी पोस्ट सर्वर पर वाटर रेस्क्यू पोस्ट और रैपिड रिस्पांस टीमें हम वक्त हाई अलर्ट रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने रेस्क्यू एहलकारों से खिताब में कहा कि अवामी खिदमत रेस्क्यूअर्स की अवलीन तरजीह है। इस तरह की इंटरनेशनल मेगा इवेंट पर इंतहाई जिम्मेदारी और पेशावराना अंदाज में फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका अफसरान और इंचार्जेस मुतय्यन करदा ड्यूटी पॉइंट पर हाई अलर्ट रहेंगे। मज़ीद बरां तमाम रेस्क्यूअर्स मेले पर आने वाले सिख यात्रियों से खुश अखलाकी और भरपूर मावनत के साथ पेश आएँ, ताकि मेला पर आने वाले यात्री खुशगवार यादें लेकर वापस जाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं वज़ीराबाद का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आबिद परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया शहर भर के तमाम बाज़ारों और मार्केटों को बंद करवा रही है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस का शहर में गश्त और रात बजे तक दुकानें, मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नवाज चौधरी का कहना था कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाएगा। लोग स्मोक के नुकसानात से बचने के लिए गैर ज़रूरी घर से ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। हुकूमती अहकामात के पाबंदी न करने वाले दुकानदारों पर FIR दर्ज कर दी गई। स्मोक के खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने रात 8 बजे तक कारोबार मराकज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रखा था। पुलिस ने दुकानें न बंद करने वाले 16 दुकानदारों और रेडीबानों पर FIR दर्ज कर दी। खिलाफ वर्जी के मरतकब दुकानदार मुख्तलिफ थानों के हवालात में बंद कर दिए गए। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटियां से। पुलिस थाना जलालपुर भटियां की टीम की बड़ी कामयाबी, 2 संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम डकैती और दीगर वारदातों में मुलव्वस था। जलालपुर भटियां DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर थाना जलालपुर भटियां के SHO जहांगीर अली चदर और इनने टीम जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। पुलिस टीम थाना जलालपुर भटियां में डकैती की वारदातों में मतलूब इश्तिहारी अली अहमद रहमानी को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम डकैती और दीगर वारदातों में पुलिस को मतलूब था। SHO थाना जलालपुर भटियां जहांगीर अली चद्दड़ का कहना है कि जराइम पेशा अफराद का खात्मा करके ही दम लें। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ HD।